नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पीएचडी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट दीपावली बाद एजेंसी करेगी मूल्यांकन। 1.5 साल बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा करवाई गई। इसमें डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट यानी डीईटी के मॉडल आंसर शीट अगले सप्ताह विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद प्रश्नों के जवाब पर उम्मीदवारों से आपत्ति बुलवाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय ने 3 से 4 दिन का समय देंगी। उम्मीदवारों की आपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा। यह काम भी एमपी ऑनलाइन को दिया गया। 11 दिन में 14 रैली और 1 रोड शो। पीएम मोदी भी करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। यही वजह है कि अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के दौरान प्रत्याशी की बजाय मोदी के नाम को प्राथमिकता दी जा रही है। एमपी के मन में बसे मोदी और मोदी के मन में एमपी चुनावी गीत के साथ मोदी के नाम पर कमल के फूल को वोट देने की अपील की जा रही है। भाजपा के चुनाव नैया पार लगाने के लिए मध्य प्रदेश में 4 नवंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार चुनावी रैली होगी। प्रचार थमने के 11 दिन में मोदी प्रदेश में 14 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इस बीच वह 14 नवंबर को इंदौर में 1 रोड शो भी करेंगे। स्टेट जीएसटी की बॉर्डरों पर लगेगी चेक पोस्ट। मतदाताओं को लुभाने वाली सामग्री होगी चेक। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार स्टेट जीएसटी की ओर से बॉर्डरों पर जीएसटी की चेक पोस्ट लगाई जाएगी। इसको लेकर बुधवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। यहां ग्वालियर चंबल संभाग में मुरैना, दतिया, भिंड, शिवपुरी ऐसे सीमावर्ती जिले वहां चेक पोस्ट लगाई जाएगी। चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली वस्तुएं जैसे साड़ी, बर्तन, कपड़े, कंबल आदि इन पर निगाहें रखी जाएंगी। जांच के दौरान ई वे बिल सहित परिवहन की पूरी जानकारी टीमें लेंगी। एक चेक पोस्ट पर एससीटीओ स्तर के अधिकारी को कमान दी जाएगी। मतदान दलों को मिली विधानसभाएं। अब 1662 मतदान केंद्र। जिले के सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए मतदान दलों का निर्धारण हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए प्रशिक्षकों की मौजूदगी में मतदान दलों का विधानसभा क्षेत्रवार रेंडमाइजेशन किया जाएगा। मतदान दलों के रेंडमाइजेशन के बाद माइक्रो ऑब्जर्वर व रेंडमाइजेशन भी किया जाएगा। मतदान दलों के द्वितीय चरण के रेंडमाइजेशन के बाद अब इस विधानसभा क्षेत्र में कौन से मतदान दल चुनाव कराएंगे। फिलहाल बना रहेगा गुलाबी ठंड का एहसास। 7 नवंबर के बाद बढ़ेगी ठिठुरन। नवंबर माह की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस माह में मौसम के मिजाज को अनुरूप अभी ठंड शुरू नहीं हुई। हालांकि राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के शहरों में रात के समय गुलाबी ठंड बनी हुई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं का रुख बार बार बदलने से रात के तापमान में विशेष गिरावट नहीं हो पा रही है। 7 नवंबर को एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत आने के बाद मौसम मिजाज बदलने लगा है। उससे हवाओं का रुख उत्तरी होने पर रात में तापमान में तेजी से गिरावट होने के आसार हैं। आयुष स्नातक में प्रवेश के लिए अंतिम चरण की काउंसलिंग आज शुक्रवार से। प्रदेश के सरकारी और निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं योग व नेचुरोपैथी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अंतिम चरण की काउंसलिंग आज शुक्रवार से पंजीयन शुरू होगा। प्रावीण्य सूची का प्रकाशन 7 नवंबर को किया जाएगा और पसंदीदा कॉलेज के लिए विकल्प 9 से 10 नवंबर के बीच दिया जाएगा। उम्मीदवार आवंटित कॉलेजों में 14 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक प्रवेश ले सकते हैं। राहुल प्रियंका खड़गे 13 दिन करेंगे तूफानी दौरे। जनसभा और पदयात्रा कर जीत के लिए झोंकेंगे ताकत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों के पास 13 दिन ही बचे हैं। 17 नवंबर को मतदान से 48 घंटे पहले 15 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले राजनीतिक दलों के नेता प्रदेश में चुनावी दौरे करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत अन्य नेता जनसभा और पदयात्रा करेंगे। अगले 13 दिन में कांग्रेस नेता महाजन संपर्क अभियान में उतरेंगे। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। सिवनी में भूकंप के झटके से कांपी धरती। 2.8 मापी गई तीव्रता। मध्य प्रदेश में सिवनी में बीते कई महीनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। दोपहर 12:55 पर तेज आवाज के साथ सिवनी की धरती हिली। इसके बाद गांव के लोग दहशत में आ गए। कुछ लोग तो डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप की तीव्रता 2.8 रिक्टर स्केल मापी गई। दरअसल नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भी यह भूगर्भीय हलचल दर्ज हुई है। हालांकि इससे किसी को भी जान माल की हानि नहीं हुई है। भोपाल वन विहार की टाइमिंग बदली। पर्यटक अब सुबह 6:30 बजे से आ सकते हैं घूमने। राजधानी भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू का समय अब बदल गया है। पर्यटक अब जू के समय में सुबह भी 6:30 बजे आ सकते हैं। जू का समय साल में 4 बार बदला जाता है, जो कि मौसम को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। ठंड आने की वजह से फिर से टाइमिंग बदल गया है। शाम के 6:30 बजे से 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से समय में परिवर्तन किया गया। नया समय सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तय किया गया।
कमलनाथ ने गोधन और नर्मदा नदी के लिए किया बड़ा वादा। मध्य प्रदेश में चुनावी महीना शुरू हो चुका है। मतदान के लिए बस कुछ ही दिनों की दूरी है और ऐसे में राजनीतिक दल और तेजी से प्रचार में जुट गए हैं। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने वादों के साथ जनता के बीच हैं। पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ लगातार वचन पत्रों में किए वादे दोहरा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में खुशहाली लाने का दावा कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने गोधन और मां नर्मदा को लेकर वचन दिए। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि गोधन खुशहाली से मध्य प्रदेश के विकास के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। जबलपुर से अब दिसंबर तक चलेगी 6 वीकली स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए जबलपुर के पश्चिमी रेलवे से प्रारंभ ये टर्मिनेट होने वाली 6 जोड़ी वीकली स्पेशल ट्रेनों के चलने की अवधि को पुणे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब जबलपुर पुणे, जबलपुर रीवा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रीवा, जबलपुर बांद्रा टर्मिनस जबलपुर, रीवा रानी कमलापति रीवा रानी कमलापति, अगरतला रानी कमलापति एवं जबलपुर कोयम्बटूर जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिसंबर माह तक चलेगी। वादों को गंभीरता से लें तो 1000 से अधिक युवाओं को मिल सकता है रोजगार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुकाबला भाजपा कांग्रेस में है। दोनों ही दल शहर में युवाओं को रोजगार दिलाने का दावा कर चुके हैं। बड़ा उद्योग शहर में आए, इसके प्रयास तो ठीक। भारत कॉमर्स उद्योग की भूमि ग्रासिंग उद्योग समूह द्वारा खरीदकर बड़ा उद्योग डालने का प्रयास किया जा रहा है। शासन ने भी इसका विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई, जिससे मामला खटाई में पड़ गया। यहाँ लगने वाला उद्योग गुजरात चला गया। जनप्रतिनिधि ईमानदारी से प्रयास करें तो शहर में लगभग 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकता है। पोस्टर और रंगोली के माध्यम से छात्राओं ने चलाया जागरूकता अभियान। कलेक्टर रहे मौजूद। शाजापुर के महूपुरा स्थित अंबेडकर भवन में स्कूली छात्राओं ने पोस्टर के माध्यम से 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक कर अधिक से अधिक मतदान देने की अपील की। छात्राओं ने अपने हाथों से पोस्टर बनाए, जिनके माध्यम से संदेश दिया जा रहा है। इसके अलावा महूपुरा चौराहे से लेकर गायत्री मंदिर तक मतदान के लिए जागरूक करने के लिए आकर्षक रंगोली बनाई गई। कलेक्टर किशोर कन्याल ने बताया कि शाजापुर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पीएम मोदी अमित शाह के ग्वालियर चंबल दौरे पर कांग्रेस का तंज। मध्य प्रदेश में नेताओं के चुनावी दौरे तेज होने लगे हैं। मध्य प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व भी मध्य प्रदेश पर फोकस बनाए हुए है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर चंबल संभाग में दौरा संभावित है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह 4 नवंबर और पीएम मोदी 8 नवंबर को ग्वालियर आ सकते हैं। दोनों नेता ग्वालियर चंबल संभाग में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के शीर्ष नेताओं के दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में 8 घंटे ही होगी वोटिंग, बाकी जिलों में 11 घंटे होगा मतदान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। सूबे में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए निर्वाचन आयोग ने समय निर्धारित किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कुछ पर 8 घंटे ही वोटिंग हो सकेगी। वहीं बाकी की विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए 11 घंटे का समय निर्धारित किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के अनुसार प्रदेश में 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू। हर्षवर्धन सहित कई पदाधिकारियों ने छोड़ी पार्टी। भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी अर्चना चिटनिस के खिलाफ बगावत पर निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान के साथ खड़े होने वाले भाजपा के पदाधिकारियों ने बड़ा कदम उठाते हुए इस्तीफे सौंपने शुरू कर दिए। गुरुवार दोपहर बाद से इस्तीफों की झड़ी लग गई है, जिससे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के होश उड़े हुए हैं। सबसे पहले युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नाम अपना इस्तीफा भेजा। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे मुझे नहीं पता मैं जेल में रहूंगा या बाहर, एमपी के सिंगरौली में बोले केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस बीच सीएम केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रोड शो किया। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल के रोड शो में काफी भीड़ देखने को मिली। पिछले दिनों दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन जारी कर दिया। ईडी के सामने हाजिर होने के बजाय उन्होंने सिंगरौली में रोड शो किया। दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक के मतदाता डाकपत्र से घर से करेंगे मतदान। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषभ गुप्ता ने प्रेस वार्ता में देवास जिले में विधानसभा निर्वाचन के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी। कलेक्टर ने विधानसभा निर्वाचन में देवास जिले में अब तक की गई कार्यवाहियों के बारे में बताया। मतदान और मतगणना के संबंध में की गई तैयारियों की जानकारी भी दी। देवास जिले में दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता डाक मतपत्रों से घर पर मतदान करेंगे। मतदान दल द्वारा 6, 7 और 8 नवंबर को घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। कांग्रेस में ऑल इज वेल है या नहीं, दिग्विजय सिंह के बयान से फैली सनसनी।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिन राजनेताओं में चमड़ी मोटी नहीं होती वो राजनीति में टिक नहीं पाते। उन्हें गांधी जी का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उनमें दोषी ठहराने का साहस था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की सियासी गहमागहमी के बीच उनके इस बयान से गर्मी और बढ़ गई। अब तक ये समझ नहीं आया है कि ये निशाना बीजेपी की तरफ साधा गया या उन्होंने अपने ही कुछ लोगों को लेकर नाराजगी जताई। 4 नवंबर को अमित शाह, 8 नवंबर को मोदी करेंगे ग्वालियर का दौरा, जनसभाएं भी होंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी के कई दौरे प्रस्तावित हैं। पीएम मोदी प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं करेंगे। हालांकि ये सभी दौरे प्रस्तावित हैं जिनके लिए पीएमओ से स्वीकृति मिलना बाकी है। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी का 4 नवंबर को रतलाम, 5 नवंबर को सिवनी के लखनादौन, 7 नवंबर को सीधी और सतना, 8 नवंबर को गुना, मुरैना, पथरिया, 9 नवंबर को बड़वानी और नीमच, 13 नवंबर को छतरपुर, 14 नवंबर को इंदौर और झाबुआ व 15 नवंबर को बैतूल का दौरा संभावित है। टीकमगढ़ में सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस सरकार आई तो ना लाडली होगी ना बहना। टीकमगढ़ के मानस मंच पर गुरुवार को आयोजित सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने कई कल्याणकारी योजनाएं चालू की, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन योजनाओं को बंद करने का काम किया जाएगा। लड्डू के 4,000 रुपए और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए भी नहीं दिए जाएंगे। कांग्रेस की सरकार आए तो ना रहेगी लाडली और ना रहेगी बहना। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने मोहनगढ़ और छतरपुर के नौरगांव में अभी जनसभा को संबोधित किया। दीपावली से पहले अधिकांश ट्रेनें फुल, वंदे भारत में पहली बार लगातार 3 दिन वेटिंग। दीपावली के दौरान ट्रेनों में यात्रियों को आरक्षित टिकट नहीं मिल पा रहा है। हालात ये है कि कई ट्रेनों में वेटिंग का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, हावड़ा, जयपुर, पटना जैसे रेल रूटों पर यात्रियों को आरक्षित सीट नहीं मिल पा रही है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि वंदे भारत ट्रेन में भी पहली बार वेटिंग दिख रही है। दीपावली के 3 दिन पहले ऐसी चेयर कार श्रेणी में भी सीट उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश के पीपल्स ग्रुप पर ईडी का शिकंजा, 230 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच। मध्य प्रदेश में ईडी की बड़ी कार्यवाही की है। ईडी ने पीपल्स ग्रुप पर शिकंजा कस दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 230 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई। कुर्क की गई संपत्तियों में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कॉलेज, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, पेपर मिल, प्रिंटिंग मशीन भी शामिल है। देश भर में चल रही ईडी की कार्यवाही की जद में अब भोपाल का पीपल्स ग्रुप भी आ गया है। ईडी ने इस ग्रुप की 230 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। इस ग्रुप के भोपाल में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और मीडिया संस्थान, मॉल सहित कई संस्थान है जो संपत्ति अटैच की गई, उसमें ये सब शामिल है। 2 दिन लोगों को करनी पड़ेगी पानी के लिए जिद्दोजहद। सर्द सीजन में लोगों को पानी पीने के लिए पसीना बहाना पड़ सकता है। रांझी, कांचघर, संजय नगर, आधारताल सहित आसपास क्षेत्रों में आज शुक्रवार को दोनों टाइम नलों से पानी नहीं मिलेगा। लोगों को पानी के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ सकती है क्योंकि शहर की 7 उच्च स्तरीय टंकियों को भरने वाली रांझी रमनगरा जल शोधन संयंत्र के सामने से गुजरने वाली मेन राइजिंग लाइन में लीकेज हो गया है। एमपी और राजस्थान में बीएसपी कर रही खास एक्शन प्लान का काम। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, बल्कि क्षेत्रीय दलों के लिए भी ये ऐसा मौका है जहां वे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं। नवंबर में, दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है। 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के परिणाम आ जाएंगे। इस बीच क्षेत्रीय दलों ने भी कमर कस ली है।